की बढ़ती हुई झाइयाँ दाग देखकर मन करता है कि मैं अब मर जाऊं, जीने का मन नहीं करता है। ये यटी चौधरी जो है वो लिख रही है कि चेहरे पर झाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब जीने का मन नहीं करता है। 3 साल हो गए हैं मुलेठी लगाते हुए, लेकिन बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। फिर ऐसा क्या लगाया कि चेहरा इतना ज़्यादा साफ हो गया, क्लियर हो गया, झाइयाँ पूरी मिट गई, रंग एकदम साफ हो गया। आज की वीडियो में यही सारी बातें करने वाली हूँ कि जिनको भी फायदा नहीं हो रहा है। एक और कमेंट है जो 5 साल से जिनके चेहरे पर पैचेस बने हुए हैं, कोई क्रीम लगा ली लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं, तो ये ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे इनके पैचेस चले जाएं। बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और है शालिनी गुप्ता जी, उनको भी चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, नोज पर भी पिगमेंटेशन है। इन्होंने काफ़ी सारी रेमेडीज ट्राई की हैं, सीरम वगैरह यूज किया है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है और कब फ़ायदा होगा, कैसे हमें क्या करना है, क्या है पूरा स्किन केयर रूटीन, क्या हमें खाना है। अगर चेहरे पर दाग बहुत ज़्यादा है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रंग बहुत ज़्यादा डल पड़ चुका है और आप पूरी तरीके से हार मान चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोग ना वीडियो को छोड़ देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ रेमेडी करने से कुछ नहीं होता है, आपको पूरी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। क्योंकि एक और मेरे पास कमेंट है, ये लिख रही हैं कि ये मैंने एक फेशियल कैप्सूल बताया था कि जो लोग कोई भी अपना स्किन केयर नहीं कर सकते हैं तो वो ये कैप्सूल ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने एक लॉन्ग वीडियो में बताया था कि इसको कैसे लगाना है, पूरा डिटेल में क्या है क्या नहीं है, और एक शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था। तो अब लॉन्ग वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हो। और ये देखिएगा, मैंने इसको फेस पर लगाने को बताया और ये बहन लिख रही हैं कि इसको खाना कब है, कब किसको खाना किसको नहीं खाना है, ये तो आप बताते नहीं हो। तो आप पूरा वीडियो लॉन्ग देखते ही नहीं हो सिस्टर, इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि ये जो कैप्सूल है, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल है, ये बिल्कुल भी खाना नहीं है। अगर आप ऐसे में खा लेते हो और फिर आके मुझे दोष दोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कि आपने बताया था, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बताया। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शरीर आपका है, स्किन आपकी है, आपको चीज़ें समझनी है। आप थोड़ा सा समय निकालिए। मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट का भी रिप्लाई देती हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक बार पूछ सकते हो उस चीज़ को शुरू करने से पहले। ऐसी गलतियाँ मत करिए, ऐसी ही गलतियाँ आप लोग करते हो, फिर आपको नुकसान हो जाता है, फिर आप परेशान होते हो। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को मेरा देखो, किसी का देखो, प्लीज़ पूरा देख लिया करो, समझ लिया करो। क्योंकि अगर गलतियां करते हो तो मैं तो वीडियो बना के निकल जाऊंगी, नुकसान आपको होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको खुद समझना चाहिए। अपने लिए 10 मिनट निकाल के वीडियो देख लो, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार पूछ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, तभी उस चीज़ को आप लोग शुरू करिएगा। तो चलो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले, बहुत टाइम हो गया है कुछ भी लगाए, जैसे मुलेठी आप लगा रहे हो, आपको बहुत टाइम हो गया है, मुलेठी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम इन बहन की बात कर लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा यटी चौधरी झाइयाँ हो गई हैं और ये बिल्कुल निराश हो चुकी हैं। तो क्या करें? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप जो निराश हो रही हैं वो आप निराशा छोड़ दीजिए, बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए। देखो, ऐसा मुश्किल होता है क्योंकि ये चेहरा है, हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले शीशा देखते हैं और दाग धब्बे हैं तो मन बहुत दुखी हो जाता है कि हम सारी चीज़ें ट्राई कर चुके लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है कि सिर्फ दाग धब्बों से ही हमारी पहचान नहीं है। आप अपने अंदर की प्रतिभा निकालिए, खुद को मजबूत बनाइए। अरे दाग हो गए हैं, चले जाएंगे, नहीं भी चले जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप अपने आप को खुद मजबूत बनाइए, बार बार चेहरे को मत देखिएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। जब इस कॉन्फिडेंस के साथ निकलोगे और कोई भी रेमेडी यूज करोगे भरोसे के साथ, साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ, और खुद से ये कहोगे कि हाँ मेरा चेहरा चमक रहा है, मेरा चेहरा साफ हो रहा है, आपका चेहरा ज़रूर साफ होगा। आप पूरे दिन अगर परेशान रहोगे कि अब बाहर नहीं जाना है, और ऐसे में ना फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं या उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका उस टाइम पे सपोर्ट करिए, ना कि आप उसको उसकी जो कमी है वो बार बार दिखाओ कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से परेशान है, आप उसको और परेशान कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है तो वो अंदर से टूट जाएगा। ऐसे में परिवार वालों को भी थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए। अब मैं सबसे पहले
आप में से बहुत लोग तो अभी वीडियो छोड़ चुके होंगे कि ये बात है कोई काम की नहीं है, लेकिन यही बात है बहुत ज़्यादा काम की है। इसी से हमारे अंदर हौसला भी आता है। और पिगमेंटेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ये लगा लिया वो लगा लो और 8 मिनट के वीडियो 7 मिनट के 5 मिनट के झाइयाँ ठीक हो गई, नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको ठीक करना। इसलिए ये भी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ना इसीलिए इस टाइप की वीडियो बनाना छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, ना पूरा देखते हो, ना कोई व्यूज वगैरह आता है, तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या। इसलिए मेरा भी मन थोड़ा उदास हो गया और मैं सोच ही हूँ कि ना छोड़ दूँ। लेकिन आज ये जो कमेंट आए वो पढ़ के मन बहुत दुखी हुआ और मैंने सोचा कि कुछ भी हो ना हो डाल देती हूँ वीडियो, शायद आप लोगों के कुछ काम आ सकूँ, आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो सकें। चेहरा मेरा भी पहले ख़राब था, अभी काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन नहीं भी है तब भी आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश रहते हो और आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो तो वो चमक अपने आप आपके चेहरे पर आती है। सबसे पहले परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए और जो मर जाने का ख्याल आपके मन में आ रहा है ये बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ज़िंदगी को अपने तरीके से खुश रह कर, मतलब खुशी खुशी आप इंजॉय करके जियो। क्यों मर जाना ये दिखाने के लिए कि दुनिया हमें बुरा कह रही है, हम दुनिया को बुरे लग रहे। आप अपने आप को पसंद करिए, दुनिया अपने आप आपको पसंद करने लगेगी। क्यों हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें खुद के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। खुद को खुद से कहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। ये जन्म से हमारे चेहरे पर नहीं थी, जब जन्म से नहीं थे तो चले भी जाएंगे और नहीं भी चले जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लो, घर से बाहर निकल दो तो कुछ स्किन अच्छी लगने लगेगी। खुद को खुश रखो, हेल्दी डाइट लो, अपनी स्किन केयर करो, अपने आप जाएगा। अंदर से कॉन्फिडेंस लाओगे, क्यों नहीं जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी तो ये नहीं जाते थे दाग धब्बे, क्योंकि पूरा दिन ध्यान उसी के ऊपर रहता था कि ये देखो बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये यहाँ पे होने लगा, ये यहाँ। जब से सब सोचना ना छोड़ दिया और खुद को बिजी कर लिया, तब से सारी चीज़ें ठीक हो गई। सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जब शुरुआत में वीडियो बनाती थी तो इतना चेहरा निखरा हुआ नहीं था। दिन पर दिन कहाँ से निखार, एज तो बढ़ रही है, निखार कहाँ से आ रहा, क्योंकि खुद को मजबूत बनाया है, खुद से प्यार करना शुरू किया है, खुद को बिजी रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, अगर आप कोई काम करते हो और आपको थोड़ा बहुत आप अर्न कर पाते हो, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अपने आप आपका चेहरा चमकने लगेगा, क्योंकि हमने ये खुद से कमाया है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, मैं तो यही कहूँगी कि आप ना अपने आप को व्यस्त रखो, कहीं से कुछ भी काम आप ना स्टार्ट करो, अपने लिए करो, खुद खुश रखो, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करो। अपने आप आपको खुद से प्यार हो जाएगा और जब खुद से प्यार हो जाएगा तो अपने आप अपने आप को सुंदर करने लगोगी। स्किन केयर की बात कर लें, जैसे मुलेठी का फेस पैक बहुत टाइम से लगा रहे हो, फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने देना होता है। कोई भी फेस पैक आप ट्राई कर दो, 2 महीना उसको दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा है, मतलब 10%, 20%, 25% तो रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो उस चीज़ को आप बंद कर दो, क्योंकि वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। जैसे घी लगा रहे हो, घी से पिंपल आ रहे हैं तो आपकी स्किन को घी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है, आपको पिंपल हो रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, मत लगाइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आप उनको ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है, आपको इंटरनल इशू तो नहीं है कोई, अपने पेट को सही रखिएगा, डाइट हेल्दी रखिएगा, विटामिन सी वाली चीज़ें। अगर थोड़ा सा खर्च कर देखो, वही बात आ जाती है कि हम हस्बैंड के पैसों पर कब तक खुद के लिए खर्च करें, क्योंकि स्किन केयर बहुत महंगा हो गया आज के समय में, बहुत ज़्यादा। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर पिगमेंटेशन है तो सनस्क्रीन भी हमारे लगानी पड़ती है, सीरम भी हमें लगाना पड़ता है, मॉइस्चराइज़र हमारी डेली की नीड होती है, मॉइस्चराइज़र हमें एक अच्छी क्वालिटी का ज़रूर लेना पड़ता है। फेस पैक लगाते हैं, कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। इस तरह से आपका जो स्किन केयर का खर्चा हो जाता है वो 2-3 हज़ार रुपये मंथली हो ही जाता है। इसके बाद हम अगर डाइट अपने लिए लेते हैं, जैसे आपने ग्लूटाथायोन लिया, आप विटामिन सी की कैप्सूल वगैरह, गोलियां वगैरह ले रहे हो, विटामिन ई ले रहे हो, या ड्राई रोस्टेड आप सीड ले रहे हो, और ये चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। जैसे आंवला है, अखरोट है, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी पड़ती हैं। तो इस सब के लिए पैसा चाहिए होता है। हस्बैंड के पैसों पर कभी कभी फिर वो भी कहने इतना खर्चा कर लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन फ़ायदा तभी होता है जब हम रेगुलर और खुद
का अगर उन्होंने इतना हमें सुना दिया, फिर से हमारा मनोबल डाउन हो गया, फिर हम कुछ करने का और जो हमें फ़ायदा हुआ होता वो नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू करिएगा अपना, और खुद को समय दीजिएगा, खुद से प्यार करिएगा। तो थोड़ा सा स्किन केयर करना कठिन हो जाता है, मतलब इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो फिर हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको डाइट भी हेल्दी लेनी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगर मुलेठी आपको सूट नहीं कर रहा है तो मैं आज आपको एक फेस पैक और बताऊँगी, वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, बहुत लोग वीडियो से बोर हो चुके होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी ये सब सारी जो बातें हैं वो अपने जीवन में उतारिएगा। खुद खुश रहिए, अपने लिए सोचिएगा, यही सारी चीज़ें आपको करनी है। अपने आप आपके चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो भी मिटेंगी। तो आप ना संतरे के छिलके का पाउडर, आप जो पपीते का पत्ता होता है, अगर आपको मिल जाए आपके आसपास ताज़ा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप उसका पाउडर भी ले सकते हो। दही के साथ मिक्स करके संतरे के छिलके का पाउडर, पपीते के पत्ते का पाउडर, वो लगाकर कुछ टाइम के लिए आप देखिएगा, 15 से 20 दिन आपको देखिएगा। आपको हो सकता है इससे आपको फ़ायदा मिल जाए, आपकी स्किन अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये फेस पैक बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। दूसरा, रात में आप ना अपना जो है स्किन केयर ज़रूर से करिएगा, जिसमें कोई भी अच्छा सा फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। नहीं है तो आप दही बेसन के साथ, दूध या बेसन के साथ फेस को धुलिएगा। उसके बाद आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, जैसे कुमकुमादी ऑयल अच्छा रहता है पिगमेंटेशन के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कोकोनट ऑयल और उसमें विटामिन ई और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इसको मिलाकर क्रीम बनाकर उससे फेस मसाज ज़रूर से करिएगा। और सुबह के समय थोड़ा सा योगा करिएगा। हेल्दी डाइट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें लीजिएगा। अपने पेट को सही रखिएगा, खुश रहने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव होकर सोचिएगा। फेस योगा की बहुत सारी वीडियो है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वो देखकर आप अपने फेस की मसाज कर सकते हो, फेस योगा कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई भी सवाल है आप नीचे पूछ सकते हो। अगला वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा आपको अगर बताने बैठेगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल का वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको पूरा स्किन केयर समझा दूँगी, फेस पैक, फेस वॉश, सारी चीज़ें। तो अगला वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।